रसिया के अंदर तो सेना जवान हो गए, हमारे वीर जवान शहीद हो गए हमारे हैं, लेकिन दूसरा कांड और हुआ है। अमेरिका के अंदर हमारे छात्र की हत्या कर दी गई है और वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे खबर नहीं बना। जिसको दिन और रात का पता नहीं होता है वो मैदान पे गुजारता है, उसको नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, लेकिन अग्निवीर के जाल में फंसाकर उन 2.5 लाख नौजवानों को आपने नियुक्ति देने से मना कर दिया। तुरंत से लेकर आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन आप जैसे तमाम मीडिया में खबर नहीं चलेगा। मीडिया में रोजगार की जगह खबर क्या चलता है? खबर चलता है अंबानी के बेटे की शादी में कौन आया कौन नहीं आया, अंबानी के शादी लड़के की शादी में क्या पकवान बना क्या पकवान नहीं बना, अंबानी के बेटे की शादी में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा है, कौन गेस्ट बना कौन गेस्ट नहीं बना। शिक्षित प्रधान चाहिए, अनपढ़ प्रधान नहीं चाहिए। जब देश का शिक्षित प्रधान डिग्रीधारी प्रधान होगा तो देश की विजनरी और मिशनरी की बात करेगा और मुद्दे की बात करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा। असम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा देश टिका होता है, जिसके ऊपर जन की आवाज़, लोगों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, श्रमिकों की आवाज़ टिकी होती है, उन्हीं आवाज़ों को दबाने का काम अगर कर रहा है तो आप जैसे तमाम गोदी पत्रकार करने का काम। सिंह भी लिख रहे हैं मोदी का परिवार, वही तो कह रहा हूँ। लुटेरे में इसलिए क्या, नीरव मोदी भी मोदी का परिवार है, मेहुल चोकसी भी मोदी का परिवार है, और मोदी का परिवार ब्रिजभूषण सिंह भी है, चिन्मय आनंद भी है, कुलदीप सेंगर भी है, मोदी का परिवार अनुराग ठाकुर भी है, कपिल मिश्रा भी। मोदी का परिवार बस किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है, मोदी का परिवार वो नौजवान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है, मोदी का परिवार वो तमाम प्रोफेसर जिसको कॉलेज के बाहर वो मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का परिवार वो छात्र नहीं है जो मुद्दे की बात कर रहा है, मोदी का परिवार वो महिला खिलाड़ी नहीं है जो अपने शोषण के लिए बात कर रही है, मोदी का परिवार वो तमाम जनप्रतिनिधि नहीं है जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास करते हैं, मोदी के परिवार वो तमाम श्रमिक समुदाय नहीं है जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। संस्थान को बेचकर इन्होंने निजी हाथ में दिया, फिर निजी हाथ से इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेच कर आप एक कंपनी में 4 कॉन्ट्रैक्ट है और तमाम लेबर माफिया को भर दिया है इन्हें। और बात करते हैं ये श्रमिक न्याय की बात करते हैं, भागीदारी न्याय बेहतर नहीं, ये उनके परिवार तमाम माफिया लुटे रहे हैं इनके परिवार। सुरक्षित हाथों में कितने जवान। 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु में धमाका हुआ, 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 4 जून 2015 को मणिपुर में हमला हुआ, 27 जुलाई 2015 में गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला, 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में हंगामा, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला पर दोबारा हमला, 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा हमला। बहुत बड़ी लिस्ट है। सुमित शर्मा क्या कहेंगे, जिस तरह से भारत के लोग काम की तलाश में गए थे रसिया और वहाँ पर सेना में उन्हें भर्ती कर लिया गया जबरदस्ती, और आज खबर आ रही है कि भारत के 3 जवान रसिया यूक्रेन वार में शहीद हो गए हैं, तो इस पर भारत की जो रोजगार नीति है उस पर क्या बोलेंगे? भारत की रोजगार नीति आपको पिछले महीने दिखा नहीं था। जिस तरह से लखनऊ में कुवैत जाने के लिए, अरब कंट्री जाने के लिए और इजराइल जाने के लिए हजारों की भीड़ आ गई थी, थोड़ा सीधा, हजारों की भीड़ आ गई थी, और सरकार कह रहे हैं कि देश के अंदर तो सब चंगा है। अगर देश के अंदर सब कुछ चंगा है तो भारत के जो तमाम जो युवा है विदेश जाने के लिए क्यों मजबूर है भाई? और विदेश जब जाते हैं तो विदेश के लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आपने रसिया के अंदर तो सेना जवान हो गए, हमारे वीर जवान शहीद हो गए हमारे हैं, लेकिन दूसरा कांड और हुआ है। अमेरिका के अंदर हमारे छात्र की हत्या कर दी गई है और वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे खबर नहीं बना। और ये जो छुटमुट जो घटनाएं विदेश के अंदर हो रही है ना, जिसको भारतीय जनता पार्टी डंका के नाम पर देश को समर्पित करने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया समझता है कि देश की जो विदेश नीति है और देश कितना मजबूत हुआ है और कितना कमजोर हुआ है, देश के 140 करोड़ भारतीयों को भलीभांति पता है। अगर पलायन भारत देश का पिछले 10 सालों में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो तो देश की स्थिति और हालात का तो वहीं मालूम पड़ जाता है। दूसरी बात, पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड युवाओं के जो आत्महत्या करने का जो रेट है, जो दर है, वो बढ़ती है, तो वहाँ से रोजगार की स्थिति और हालात का पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के अंदर, जिस देश के अंदर जवान के अंदर नियुक्ति के लिए दिन रात पसीना बहाने वाला किसान का बेटा, जिसको दिन और रात का पता नहीं होता है, वो मैदान पे गुजारता है, उसको नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, लेकिन अग्निवीर के जाल में फंसाकर उन 2.5 लाख नौजवानों को आपने नियुक्ति देने से मना कर दिया और आज वो आंदोलन से लेकर आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन आप जैसे तमाम मीडिया में खबर नहीं चलेगा। आप जैसे तमाम मीडिया में रोजगार की जगह खबर क्या चलता है? खबर चलता है अंबानी के बेटे की शादी में कौन आया कौन नहीं आया, अंबानी के शादी लड़के की शादी में क्या
पकवान बना, क्या पकवान नहीं बना। अंबानी के बेटे की शादी में कौन नाच रहा है, कौन नाच नहीं रहा है, कौन गेस्ट बना, कौन गेस्ट नहीं बना। और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ आबादी भूखमरी की हालत से परेशान है, रोजगार की हालत से परेशान है, नारी सम्मान, अपने जो सम्मान की ज़िंदगी जीने से परेशान है, जो आदिवासी लोग हैं अपने मान सम्मान की ज़िंदगी जीने से परेशान है, लेकिन ये खबर नहीं बनता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लोग इजराइल जा रहे थे अभी 1 महीना पहले, कि सरकार उसको, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने रोजगार दे दिया। आप ये बताइए, जो देश तमाम कंपनियों को बंद करके पीठ थपथपाती है कि मैं लाखों कंपनियों को बंद कर दिया है, तो उस प्रधान से आप क्या उम्मीद जता सकते हैं? यही उम्मीद जता सकते हैं कि मैंने देश के तमाम लोगों को विदेश भेजकर मैंने देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगा? इसलिए तो कहता हूँ, आप लोगों को देश को शिक्षित प्रधान चाहिए, अनपढ़ प्रधान नहीं चाहिए। जब देश का शिक्षित प्रधान, डिग्रीधारी प्रधान होगा तो देश की विजनरी और मिशनरी की बात करेगा और मुद्दे की बात करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार इतने रोजगार की बात करती है, 2 करोड़ रोजगार हर साल, अभी रोजगार की यही स्थिति हो गई है कि लोग रसिया में युद्ध लड़ने चले जा रहे हैं, शहीद हो गए हैं। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? हमारे विदेश नीति का डंका बजता है, पूरी मीडिया बोलती है। सर कौन सी विदेश डंका की बात कर रहे हैं? पासपोर्ट का वैल्यू कम हो जा रहा है, विदेशी डंका की बात। हमारे छात्र नौजवान मारे जा रहे हैं विदेशों में, आप डंका की बात कर रहे हैं। हमारे उनके साथ शोषण, उनके रूम मिलता नहीं है विदेशों के अंदर। लंदन की बात करता हूँ मैं, जो छात्र अपना हॉस्टल से निकाल दिया गया और वो रूम के लिए रेंट पे घूमता रहा, उसे रूम नहीं मिला, लेकिन खबर नहीं मिला, बाद में डिप्लोमेसी को इंटरफेयर करना पड़ा। आपके तो विश्व में डंका बज रहा है। पूरी मीडिया तो बोलती है। अरे मीडिया से क्या, मीडिया ने तो देश को गर्क कर दिया। जिसको चौथे स्तंभ अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा देश टिका होता है, जिसके ऊपर जन की आवाज़, लोगों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, श्रमिकों की आवाज़ टिकी होती है, उन्हीं आवाज़ों को दबाने का काम अगर कर रहा है तो आप जैसे तमाम गोदी पत्रकार करने का काम कर रहा है, जो देश के लिए खतरा। अगर देश फिर से अगर मानसिक गुलाम और आर्थिक गुलाम होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को होगी तो मीडिया की होगी, और इसको देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों पे चुप क्यों हो जाता है? जैसे आपने बताया कि अमेरिका में हत्या हो जाता है, हमारे रसिया में जाकर के जवान शहीद हो जाते हैं, इन खबरों को क्यों दबा दिया जाता है? खबर इसलिए दबाया जाता ना, वो लोग भी जॉब करते हैं। अगर वो उनका महिमा मंडली नहीं करेंगे, कल उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनके परिवार को शोषण किया जाएगा, कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मजबूरी में उन्हें परिवार की आड़ में ये चीज़ करना पड़ता है, लेकिन देश के अभिमान के साथ जो खेलता है, सम्मान के साथ जो खेलता है, वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। वो मीडिया कर्मी को समझना चाहिए। मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों से निवेदन भी करता हूँ, अगर आपको डर है इन तमाम तानाशाही सरकार और तानाशाही सरकार में बैठे हुए नौकरशाहों से, तो आप उसी दिन मीडिया को छोड़िए। आपको हाथों हाथ 140 करोड़ भारतीय लेगा जो शोषित है, परेशान है और प्रताड़ना से झेल रहा है। तो आपको निष्पक्ष होना है। पत्रकार है, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, उसमें काम करते हैं, बोलते हैं कि हम मोदी जी के जो काम है उससे बहुत खुश हैं और देश की सेवा हम कर रहे हैं। सुनिए, मोदी जी के काम पे अगर आप कह रहे हैं, मैं पत्रकार खुश रहते हैं, प्राउड फील करते हैं। कुछ पत्रकार इसलिए खुद देते हैं, वो महिमा, मैंने क्या कहा, उसने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। वो पत्रकार थोड़ी होता है। आज देश के जो आप चैनल पे देखते हो, टीवी चैनल पे, वो पत्रकार थोड़ी है। वो तो टोपी और तिलक के बीच में लड़ाई लड़वाने का काम करता है, कभी पगड़ी और तिलक के बीच में लड़ाई लड़वाने का काम करता है, कभी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़वाता है, कभी आपको चर्च और मंदिर, कभी जैन महावीर पैगंबर के नाम पर लड़ाई लड़वाने का काम करता है। वो पत्रकार थोड़ी। अगर पत्रकार होता तो कलम और किताब की बात करता, पत्रकार होता तो युवाओं के साथ रोजगार की बात करता, पत्रकार होता सार्वजनिक संस्थान बेचे जा रहे हैं उसके खिलाफ बोलता, पत्रकार होता लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है उस पर बात करता, पत्रकार होता तो तमाम महिला है, महिला के रेपिस्ट को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ करा होता। अगर पत्रकार होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कल की बात कर रहा हूँ, एसएसपी के सामने एक युवक, एसएसपी ऑफिस के सामने, एसएसपी के सामने आत्मदाह कर लिया। और क्यों करा पता है? पिकअप चोरी हो गया था, एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी और उसकी धर्मपत्नी के साथ शोषण किया, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या करा। आप कहते हैं रामराज्य? उसी उत्तर प्रदेश, उससे 4 दिन पहले चला जाइए, 5 दिन पहले चले जाइए, रामपुर के अंदर एक ग्राम सभा की जमीन पे बाबा साहब का होर्डिंग लगाया जाता है, उसके नाम पर दंगा होता है, लेकिन मीडिया के अंदर खबर नहीं बनती। क्यों? वहाँ सब चंगा है। जबकि रामराज्य कानपुर में, मैं आपको याद दिला दूं, कानपुर में पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। 2 बेटी है वो फांसी के फंदे पर लटक जाती है। प्रयागराज के अंदर पूरे परिवार को जला दिया जाता है। आप हाथरस के अंदर जो बहन के रेप किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। तो ये कई ऐसी घटना। उत्तर प्रदेश का जेल के अंदर AK-56 पहुंचा, गोलियों से झल्ली कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज की छात्रा में गोलियां चल जाती है। उत्तर प्रदेश की व्यापारियों के ऊपर गोलियां चल जाती है। गोरखपुर का, गाजियाबाद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहाँ का उदाहरण ना दूँ?
कहाँ का उदाहरण चाहते हो? अंत में बनारस का ही ले रहा हूँ। IIT सबसे बड़ी संस्था होती है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी संस्था है कानपुर IIT के बाद। उसकी छात्रा के साथ रेप किया जाता है। रेप करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, IIT सेल का संयोजक होता है। और आज उसने अपने सोशल साइट पे क्या लगा रखा? मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी का परिवार इसमें व्यक्ति का परिवार, देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। देश 140 करोड़ भारतीयों का है और ये देश 140 करोड़ भारतीयों का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और जिस मोदी का परिवार कहते हो ना, वो मोदी का परिवार पता कौन है? लुटेरे। बृजभूषण शरण सिंह भी लिख रहे हैं मोदी का परिवार। वही तो कह रहा हूँ, लुटेरे में इसलिए क्या, नीरव मोदी भी मोदी का परिवार है, मेहुल चोकसी भी मोदी का परिवार है, और मोदी का परिवार बृजभूषण सिंह भी है, चिन्मयानंद भी है, कुलदीप सेंगर भी है। मोदी का परिवार अनुराग ठाकुर भी है, कपिल मिश्रा भी है। मोदी का परिवार, ये तमाम जो दंगा करने वाले लोग, दंगाई करने वाले, वो तमाम मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार बस किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है, मोदी का परिवार वो नौजवान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है, मोदी का परिवार वो तमाम प्रोफेसर जिसको कॉलेज के बाहर है, वो मोदी का परिवार नहीं है। मोदी का परिवार वो छात्र नहीं है जो मुद्दे की बात कर रहा है, मोदी का परिवार वो महिला खिलाड़ी नहीं है जो अपने शोषण के लिए बात कर रही है, मोदी का परिवार वो तमाम जनप्रतिनिधि नहीं है जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास करते हैं, मोदी के परिवार वो तमाम श्रमिक समुदाय नहीं है जो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं, अगर निजी संस्थान में ही रख रहे हो तो हमें निजी संस्थान में परमानेंट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला देखिए, रोजगारों से वंचित करने के लिए पहले सार्वजनिक संस्थान को बेचकर इन्होंने निजी हाथ में दिया, फिर निजी हाथ से इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कर दिया। आप एक कंपनी में 4 कॉन्ट्रैक्ट है और तमाम लेबर माफिया को भर दिया है इन्हें। और बात करते हैं ये श्रमिक न्याय की बात करते हैं, भागीदारी न्याय, वेतन न्याय, ये उनके परिवार है, तमाम माफिया लुटे रहे हैं इनके परिवार। लास्ट में आप क्या भारत सरकार को बोलेंगे? अब तो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, अब आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? हमारे जवान आज बॉर्डर पे भी शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान आज रसिया के अंदर शहीद हो गए, लेकिन मीडिया में खबर नहीं बना, लेकिन इनको खबर नहीं बनेगा। अगर मैं आंकड़े निकालूंगा तो बहुत आंकड़े, मैं अगर आंकड़े ही काउंट करा देता हूँ, ये कहते हैं सुरक्षित हाथों में देश है, तो एक मैं डेटा निकालता हूँ, उस डेटा से पता चल जाएगा आपको कि देश सुरक्षित हाथ में क्या। 2014 से लेके 2024 तक का आंकड़ा दिखाऊंगा, काउंटिंग करते रहे, ये दिखाऊंगा सुरक्षित हाथों में। जो बात करें आपने कहा ना सुरक्षित हाथों में कितने जवान, 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु में धमाका हुआ, 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 4 जून 2015 को मणिपुर में हमला हुआ, 27 जुलाई 2015 में गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला, 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में हंगामा, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला पर दोबारा हमला, 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा हमला। बहुत बड़ी लिस्ट है, नवंबर, बहुत बड़ी लिस्ट है, लिस्ट खत्म नहीं होगा महोदय, लास्ट कितनी लिस्ट में बताऊं। लेकिन उसी जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं तो शर्म आती है। क्या इस बार भी जवानों का नाम वोट मांगेंगे रसिया में? अरे भैया, जवान के नाम पर वोट मांगने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करता। ये देश भारत माता को मानता है, ये देश लोकतंत्र को मानता है, बाबा साहब को मानता है, ये देश तमाम जो महापुरुष हैं, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अशफाक खुल्ना हो गए, फातिमा शेख, इन सबको मानने वाला देश है। ये देश किसी तानाशाही को नहीं मानता। चलिए ठीक है, अब पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि हमारे लोगों को वहाँ पे रोजगार के नाम पे बुलाया जा रहा है और उन्हें जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है और उन्हें लड़ाई लड़ने एक से 1.5 महीने की ट्रेनिंग दे करके उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में आप जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरी बातचीत की प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।